आई हियर्ड, मैंने सुना। किसको सुना? एम हेमल, एम हेमल को सुना। सेइंग टू मी, मुझे कहते हुए, यानी मुझे कह रहे थे। मैंने एम हेमल को मुझे कहते हुए सुना, यानी मुझे कुछ कह रहे थे एम हेमल। ओके, तो मैंने सुना। क्या बोले? देखो इन्वर्टेड कामा में, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, वो जो नरेटर है, जो नरेट कर रहा है लड़का, उस लड़के का नाम है फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच। ओके, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम अवश्य ही बहुत अधिक बुरा महसूस करोगे। ओके, सी, देखो, हाउ इट इज, ऐसा है, देखो ऐसा है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सैड टू अवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को कहते हैं, कह चुके हैं। प्रत्येक दिन हम अपने आप को कह दिए हैं, कह चुके हैं। वाह। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम मेरे पास बहुत समय है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। अरे हमारे पास बहुत समय है, ऐसे बोलते वाह, मतलब अरे हमारे पास बहुत समय है। और क्या बोले हैं ये सब? एम हेमल बोल रहे हैं, मैंने सुना, नरेटर सुना, यानी लिटिल फ्रेंड सुना। ठीक है, और क्या बोले? आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल तक याद कर लूंगा। यानी यहाँ पे बोल रहे थे हम लोग कह चुके, सब मिलके बच्चे भी कहते हैं हाँ सर जी कल याद कर लेंगे, हाँ ठीक है चलो कल याद कर, इसलिए भी एम हेमल भी उसी में, बच्चे भी इसी में है। ठीक है, तो हम लोग, मैं क्या करेंगे, मैं आई विल लर्न इट टुमारो, तो मैं कल तक इसे याद कर लूंगा। एंड, और नाउ यू सी, अब तुम देख रहे हो। ठीक है, वेयर वी हैव कम आउट, कहाँ हम लोग आ आ गए हैं। ओके, हम लोग किस पोजीशन में आ गए हैं, तुम देख सकते जहां हम लोग आ गए हैं। ओके, क्वेश्चन नहीं करा, कंजक्शन है, जहां हम लोग आ गए हैं। इट इज द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, एल्सेस और लारेन, ये दो लड़कियों का नाम है। दो लड़कियों के नाम पे जिला डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा हुआ है यहाँ पे। एल्सेस में लड़कियों का नाम, लड़की का नाम तो है ही है एल्सेस, लेकिन यहाँ एल्सेस के लोगों के बारे में बात, लोगों का मतलब है यहाँ पे एल्सेस में जितने लोग रहते हैं उन लोगों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ओह, दैट इज, यही है द ग्रेट ट्रबल, बहुत अधिक परेशानी विथ एल्सेस, एल्सेस के लोगों के साथ। सी, यानी एल्सेस के लोग, यहाँ लड़की है ना इसलिए। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो पोस्टपोन कर देते हैं, कल तक की याद कर लेंगे। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हम लोग वह कल तक इसे, कल तक सीख जाएंगे। ऐसे, यही परेशानी है कि आज नहीं कल तक हम लोग सीख जाएंगे, यही प्रॉब्लम। देखो एल्से सी के लिए, एल्से जो है सी है लड़की के लिए, हाँ ध्यान देना। हम देखो वह पुट ऑफ कर लेगी, लर्निंग सीखना, सीख जाएगी, टिल टुमारो कल तक। ओके, यानी एल्सेस के लोग कल तक सीख जाएंगे। नाउ दोज फेलो जो जर्मन के लोग आएंगे, ठीक है, दोज फेलो आउट देयर, जो वहाँ के लोग रहेंगे, जर्मन के लोग, क्योंकि अब जर्मन लैंग्वेज चलेगा, जो फ्रेंच लैंग्वेज रहेगा वो कल से नहीं चलेगा, लास्ट लेसन है। नाउ दोज फेलो, ये जो फेलो होंगे, वो सब जो आदमी, इंसान होंगे, व्यक्ति होंगे, आउट वहाँ होंगे, विल हैव राइट टू से टू यू, उन लोग के पास हक होगा तुमसे कहने का, राइट होगा कहने का, उन लोग के पास कहने का एक हक होगा, राइट होगा। ठीक है, हाउ इट इज, कैसे हैं, कैसा है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो। एंड, और एट, फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, नहीं फिर भी तुम न तो
बोल पाए अपने लैंग्वेज को, ना ही तुम अपने खुद के लैंग्वेज को न तो लिख पाए न तो बोल सकते हो। फिर भी तुम अपने लैंग्वेज, खुद के लैंग्वेज न तो बोल सकते हो न तो लिख सकते हो। ओके, बट यू आर नॉट द बैड वर्स, लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटा फ्रेंच, तुम इतने, लेकिन तुम ही इतने बुरे नहीं हो। इसका मतलब तुम ही नहीं हो खराब इतना। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम लोग पास बहुत कुछ होगा, हम लोग पास बहुत कुछ है। टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हम लोगों के पास अपने आप के साथ डांटने का बहुत कुछ होगा। रिप्रोच का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी को कुछ कहना, वो इंसान कोई गलती किया रहेगा उसे रिप्रोच करते हैं। यानी हम लोगों के पास बहुत कुछ होगा। रिप्रोच यानी अपने आप को ही डांटना, अवर सेल्फ विद, हम लोगों के पास अपने आप को ही डांटने के लिए, अपने आप को कुछ कहने के लिए बहुत कुछ होगा। रिप्रोच हो, ओके। ऐसे तिरस्कार करना होता है, तिरस्कार करना मतलब अपने आप को कुछ कहना, जो हम लोग गलती किए रहते हैं उस पर अफसोस करना, इसका काम मतलब ये है। ओके, आगे। और ये तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ करने होगा, किसको किसको कहने के लिए होगा। देखो, योर, यहाँ पे बोले हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता इतने अधिक क्यूरियस, इच्छुक नहीं है, टू हैव यू लर्न, तुम कुछ सीख जाओ, तुम कुछ ज्ञान बुद्धि सीख जाओ। तुम्हारे माता पिता इतना एनेक्सियस इनफ नहीं है, इतना इच्छुक नहीं है कि तुम कुछ सीख जाओ। इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं चाहते तुम पढ़ाई लिखाई करना चाहो। दे प्रेफर टू पुट यू, वे लोग पसंद करते हैं तुम्हें क्या करने के लिए, वर्क ऑन द फार्म, खेत में काम करने के लिए, और एट द मिल, या मिल में काम करने के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, मतलब खेत में, और एट द मिल, वे लोग तुम्हें खेत में काम करवाना और मिल में काम करवाने को पसंद करते हैं। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रखते हैं, तुम वो सोचते हैं कि तुम लोग काम करो, सो आई, ताकि, टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा अधिक पैसे हो सके। काम करोगे तो पैसे आएगा। ये तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, एंड आई, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं अपने आप को भी गलती देता हूँ, मतलब ब्लेम करता हूँ, दोषी ठहराता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैं तुम्हें अपने फूलों में पानी भेजने, पानी पानी देने के लिए नहीं भेज देता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे लेसन को याद करने के बजाय। यानी मेरी भी गलती, क्या मैं तुम्हें फूलों में पानी भरने के लिए, पानी देने के लिए नहीं अक्सर भेज देता था, तुम्हें अपना लेसन याद करने के बजाय। इंस्टेड मतलब बजाय, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, ओके। एंड, और वेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था उसी समय, क्या मैं उसी समय तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, एक बात से दूसरी पर बात पे आते हैं, ठीक है। जो नरेटर बोलता है तब एक बात से और दूसरी बात पे आते हैं, वो बात को छोड़ो अभी दूसरी बात पे आते हैं। बोला कि एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज,
एम हेमेल जो थे, मास्टर जी जो थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे। वेंटान मतलब करते रहे, वेंटान टू टॉक, बात करते रहे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे। सेइंग दैट, कहते हुए दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया का यानी संसार का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज था। फ्रेंच लैंग्वेज संसार का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज था। कैसा था? द क्लियरेस्ट, साफ सुथरा था। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत लॉजिकल था। दैट कि वी मस्ट गॉड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हम लोगों को अपने बीच में इसे संभाल कर रखना पड़ेगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये जो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज है वो आज से बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो हमें अच्छी तरह से इसको याद करके रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग आज़ाद होंगे तो फिर अपने लैंग्वेज को बोलेंगे। जैसे इंडिया हम लोग क्या हुआ थे, गुलाम हो गए थे ना अंग्रेजों से, तो क्या हम लोग हिंदी भोजपुरी बहुत सारे लैंग्वेजेस को भूल गए? नहीं, संभाल के रखे, तो इसलिए आज़ाद हुए तो हम लोग आज बोल रहे हैं। वैसे ये करने का मतलब इनका यही है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? बिकॉज, क्योंकि, अब एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई एक देश के लोग गुलाम हो जाते हैं। इंस्टॉल मतलब जब कोई भी एक देश के लोग गुलाम हो जाते हैं, as long as they hold fast to their language। ओके, तब तक वे लोग अपने लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इट इज, जो क्या है, एज इफ, मानो कि दे हैड ए की टू देयर प्रिजन, मानो कि ऐसा लगता वो अपने मतलब उन लोगों के जेल में उनके पास क्या है, अपनी चाबी है। जैसे वो आजाद होंगे वो क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज को बोलना चालू रखेंगे। ऐसा करने का मतलब ये है। देन तब ही ओपेंड ए ग्रामर, वो अब क्या खोलते हैं, ग्रामर खोलते हैं, ठीक है। एंड रीड अस आवर लेसन, और हम लोगों को अपना लेसन पढ़ाते हैं, हम लोगों को अपना लेसन पढ़ाते हैं। ओके, है ना, यहाँ देखो ना, यही ना। एंड देन यू ओपन ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और हम लोगों को अपना लेसन पढ़ाते हैं, ठीक है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं बहुत ज्यादा अमेज था, आश्चर्यचकित था, टू सी देख करके, हाउ कैसे, वेल आई अंडरस्टूड इट, कितना अच्छी तरह से हमें ग्रामर समझ में आ रहा था। ओके, सभी चीज, ही सैड, जो कहते से, सीम्स, ऐसा लगता था, सो इजी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत आसान लगता था। क्योंकि मैं बहुत ध्यान से सुनता था, शायद पहले नहीं सुनता था। ऐसा जो नरेटर है लिटिल फ्रेंच, वो करने का मतलब इसका यही है। आई थिंक टू, मैं ये भी सोचता था डैड कि आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, मुझे ऐसा लगता था मैं इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था। एंड दैट he had never explained everything with so much patience, और कि वह कभी भी कुछ भी इतना पेशेंट के साथ कभी भी एक्सप्लेन नहीं किए थे, इतने व्याख्या नहीं की, तो भी बहुत एकदम धैर्य होकर के व्याख्या करते थे, ग्रामर पे बताए थे उस दिन। ओके, इट सीम्स ऑलमोस्ट, ऐसा लगता था ऑलमोस्ट पूरी तरह से, मानो कि द पुअर मैन, बेचारे आदमी, यानी बेचारे आदमी वही एमहेमेल, वांटेड, चाहते थे टू गिव अस ऑल ही नो, जो भी वह चाहते थे वो हम लोगों को देना चाहते थे, गोइंग बिफोर गोइंग अवे, दूर होने से पहले।
बेचारे आदमी जो भी कुछ वो जानते थे, जाने से पहले हम लोगों को देकर जाना चाहते थे, जितना ज्ञान बुद्धि था ये किस दे के जाना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्टॉक, और एक ही झटका में हमारे माइंड में सब कुछ ऐसा डाल देना चाहते थे, ऐसा लगता